हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग तक। फ्रेंड्स, बैंकिंग तक में आपको बैंक एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ एंड जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है जो आपके डे टू डे बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड वर्क में काम आएंगी। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे अकाउंट लियन, फ्रीज या ब्लॉक होने की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हमारा अकाउंट अचानक से ब्लॉक हो जाता है या उसमें लियन लग जाता है। इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो डैट उन सबको भी ये जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, हो सकता है कभी आपके या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के बैंक अकाउंट में अचानक से फ्रीज, ब्लॉक या लियन लग जाता है और समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है। आइए पहले समझते हैं कि फ्रीज और लियन क्या होता है। बैंक अकाउंट फ्रीज दो टाइप से होता है। बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज होगा या टोटल फ्रीज होगा। डेबिट फ्रीज होने का मतलब अब यह है कि आप उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। उस अकाउंट में क्रेडिट आएगा, आप उस अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं या कोई भी उसमें अकाउंट में पैसा भेज सकता है, लेकिन आप उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वहीं टोटल फ्रीज में क्या होगा कि ना आप पैसा निकाल सकते, ना उस अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, ना ही क्रेडिट कर सकते हैं। ना उसमें पैसा आ सकता है, ना ही उसमें पैसा जा सकता है। अगर हम लियन की बात करें तो बैंक अकाउंट में लियन किसी एक खास अमाउंट पर लगता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए 10,000 का अगर अकाउंट में लियन लगा है तो उस 10,000 का यूज नहीं किया जा सकता। अगर बाकी रिमेनिंग जो पैसा है उसका यूज किया जा सकता है। बाकी जो अकाउंट है नॉर्मल तरीके से यूज किया जा सकता है, उसमें पैसे भेज सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर अमाउंट जिस पे लियन लगा है आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। नॉर्मल केस में जो फ्रीज होता है, जो टोटल फ्रीज होता है या डेबिट फ्रीज होता है, ये लीगल केस होते हैं। कोर्ट से जैसे कोई नोटिस वगैरह आता है बैंक को किसी पर्टिकुलर केस में, तो उस केस में बैंक आपके अकाउंट में टोटल फ्रीज लगाता है, डेबिट फ्रीज लगाता है। हालांकि लियन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। साइबर क्राइम में जो ठगी होती है वो मोस्टली रुपए पैसे की ही ठगी होती है, और जहां रुपया और पैसे की बात हो वहां बैंक और बैंक अकाउंट अपने आप आ जाता है। आजकल लोग जाने अनजाने या लालच में आकर इस ठगी का शिकार बन जाते हैं। वहीं कुछ लोग ज़्यादा पैसे के लालच में ऑनलाइन गेम और बैटिंग ऐप में लगे रहते हैं और अपने बैंक अकाउंट को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। आइए इसको हम एक रियल केस से समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका कॉल आता है और वो बताते हैं कि उनके अकाउंट में लियन लग गया। पहले एक 10,000 रुपये का लगा था, 2 दिन बाद फिर से 16,000 रुपये का लग गया, और कुछ नरेशन आ रहा है लिख करके उस अकाउंट में, पर्टिकुलर पुलिस MHA ऐसा कुछ करके आ रहा है। तो बात करते हुए जब मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, कोई ट्रांजैक्शन किया था, क्या था, तो वो मतलब क्लूलेस थे। उनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मतलब उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया हो, क्या हुआ है पता नहीं। तो बात करते करते फिर पता चला कि उनके ऑफिस में जो कलीग हैं और भी जो हैं, उनके अकाउंट में भी मतलब इसी तरह से लियन लगा था। बाद में फिर इनके अकाउंट में भी लियन लगा। तो बात करते हुए बीच में ही उन्होंने ये बताया कि ये सभी लोग ना ऑनलाइन गेम खेलते थे और उसमें पैसा लगाते थे, और वही है, पैसा लगाया, पैसा बढ़ा, फिर निकाला, फिर और पैसा लगाया। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं आजकल ये जो ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन बैटिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उसमें होता क्या है कि लोग पैसे के लालच में पहले तो थोड़े से पैसे लगाते हैं, अब उधर से लालच दिया जाता है और उसको डबल कर दिया जाता है और वापस कर दिया जाता है। इसी तरह से कुछ लोग इसी पैसे के लालच में अपना सब कुछ जो भी जमा पूंजी होता है वो लगा देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं जब उधर से कुछ नहीं आता है। तो इस केस में क्या हुआ होगा फ्रेंड्स कि किसी ने कंप्लेन की होगी, मतलब अच्छा खासा अमाउंट उसका डूब गया होगा, तो उसने कहीं साइबर क्राइम में जा कर के पुलिस में कंप्लेन किया होगा कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और जिस अकाउंट में ये लोग पैसा जमा कर रहे होंगे उस अकाउंट का उस पर्टिकुलर बंदे ने उसी अकाउंट का कंप्लेन किया होगा। तो इस केस में साइबर क्राइम जो पुलिस है उस अकाउंट को फ्रीज किया और लियन लगवाया होगा। साथ ही साथ उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी और अकाउंट
जहाँ से पैसे आते थे उस अकाउंट में और उस अकाउंट से पैसे जाते थे, उन सभी अकाउंट में ही एक लियन लगा हुआ है। तो ऐसे केस में यही होता है कि जहाँ से भी पैसे आते हैं और जहाँ भी पैसे जाते हैं उन सभी अकाउंटों में लियन लगाया जाता है। जितने अमाउंट का उसने, जो भी बंदा हो उसने केस किया है कि मेरा इतने लाख का, इतने करोड़ का जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए वो जितने भी और भी अकाउंट हैं सभी में उस पर्टिकुलर उसका लियन लगाया जाता है। तो इनके साथ भी वैसा ही हुआ है फ्रेंड्स। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जिसके अकाउंट में लग जाता है वो परेशान हो जाता है, अपने बैंक के चक्कर काटने लग जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि इसमें बैंक भी कुछ नहीं कर सकता। इस केस में आपको बैंक के पास जाना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि जैसे कि मतलब इसमें आपको जानकारी बैंक ये यहाँ तक प्रोवाइड कर सकता है कि पुलिस जो इसमें इन्वॉल्व है, जो केस की जांच पड़ताल कर रहा है, उसका नंबर दे दे, ईमेल आईडी दे दे या एड्रेस दे दे। तो आपको इस केस में पुलिस वाले से ही बात करनी पड़ेगी और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। होता क्या है कि आप उनको बताएंगे कि हाँ आप मतलब सैलरीड हैं या जो भी हैं, आप मतलब प्रोफेशनल हैं, आप जाने अनजाने ऐसा कुछ कर बैठे हैं, तो हालांकि उम्मीद कम ही होती है कि आपका पैसा रिलीज हो जाए। वो डिपेंड करता है कि अगला जो जिसने केस किया अगर वो वापस लेता है तो उस केस में हो सकता है कि पैसा वापस आए। दूसरा केस ऐसा भी होता है फ्रेंड कि कभी कभी ना आप गेम खेलते हैं ना कुछ ऐसे ऐप वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, फिर भी आपके अकाउंट में लियन लग जाता है। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि एक बैड लक कह सकते हैं या कुछ टाइम के लिए आपको परेशानी हो सकती है। होता क्या है ऐसे में कि आपने किसी अनजान व्यक्ति को कुछ पेमेंट किया हो, वो व्यक्ति फिर किसी और को किया हो या किसी से लिया हो, फिर वैसे ही अगला ने किसी को किया हो, किसी से लिया हो, दिया हो, तो कोई उसी में एक चेन होगा, जो एक बंदा होगा जो इस टाइप के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। अब होता क्या है कि अगर पुलिस किसी अकाउंट में फ्रीज या लियन लगवाती है तो उससे रिलेटेड जितने भी और अकाउंट हैं, चेन चलता है, तो उन सब में फ्रीज और लियन लगता है। तो यहाँ पे मैं बैड लक ही कहूँगा। अगर ऐसे केस में आपके अकाउंट में लियन लगा है तो आपके अपने बैंक में जाना चाहिए और जो पुलिस या जिसने लगवाया है लियन उनका डिटेल लेकर के बात करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। ऐसे केस में हो सकता है कि आपके अकाउंट से लियन हट जाए। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम सावधानी की बात करें कि इन सब से कैसे बचना चाहिए, तो पहले तो ऐसा ऑनलाइन गेम से खेलने से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, ऑनलाइन गेम में इन्वॉल्व ना रहें। दूसरी चीज़, अनजाने लोगों से कोई यूपीआई पेमेंट लेने से बचना चाहिए। अब अनजाने से मतलब ये नहीं है कि सब्जी वाले से या फल वाले से यूपीआई पेमेंट करने से बचना चाहिए, ऐसा नहीं है। अनजाने लोग से मतलब ये है कि आप कहीं गए हुए हैं और साथ में कोई और बंदा है, वो कहता है कि आप, मेरे पास कैश नहीं है, आप यूपीआई कर दीजिए, या मेरे पास कैश है आप यूपीआई कर दीजिए, आप मेरे से कैश ले लीजिए, आप मुझे कैश दे दीजिए, यूपीआई कर लीजिए। तो ऐसा आप मत करिए, क्योंकि ऐसे केस में चांस हो सकता है कि आप उसको जानते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है कि वो आपके अकाउंट में लियन लग जाए और आप परेशान होने लग जाएं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अनजाने लोगों से यूपीआई ट्रांजैक्शन ना ही करें तो बेहतर है। अनजाने का मतलब ये नहीं कि आप दुकानदार से भी ना करें या फल वाले से या सब्जी वाले से ना करें। अनजाने से मतलब है कि कहीं गए हुए हैं, आप जानते नहीं, अचानक से कोई कह रहा है कि मेरे पास, आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं यूपीआई कर देता हूँ, मेरे पास कैश नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा आपको मतलब सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे केस में। वहीं दूसरी एक और है कि जो आप मान लीजिए कि आपको गेम खेलना ही है कि नहीं, मुझे तो खेलना ही है, तो ऑनलाइन गेम खेलना है, तो ऐसे केस में आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने मेन अकाउंट को इसमें इन्वॉल्व ना करें। जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अपने मेन अकाउंट से ना करें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो आप सभी के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में, सो डैट कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और फ्रेंड्स, और भी कोई बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी
और वीडियो आप देखना और सुनना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और बताइए कि और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाह रहे हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे फिर से वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।